आज का पंचतंत्र एपिसोड 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चालाक खटमल। एक राजा था। राजा के शयन कक्ष में मंद विसर्पणी नाम की एक जू ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वो चुपके से बाहर आती और राजा का खून चूसकर चुपचाप अपनी जगह जाकर छुप जाती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। खटमल बोलता है, देखो, मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया और क्या भोजन हो सकता है। ठीक है, जू ने कहा, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा की प्रतीक्षा करने लगा। रात होते ही राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूल राजा को काटने के लिए दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वो जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद टूट गई। उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों को काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। ये सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए की तरफ छुप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों के नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म हुई। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा, जांच परख करने के बाद ही अनजानों पर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो इससे मुसीबत हम पर ही आ सकती है। तो दोस्तों, आपको पंचतंत्र एपिसोड 3 कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और